नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक की परीक्षा में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना कोई देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि प्रथम एशियाई खेल 1951 में भारत की रैंक क्या थी। तो दूसरा स्थान था भारत का। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त पॉइंट को देखें तो ये आयोजन नई दिल्ली में की गई थी और भारत के पदक 51 आए, जिसमें 15 स्वर्ण थे, 16 रजत थे और 20 कांस्य पदक थे। प्रथम स्थान जापान का आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीते थे। माइकल फेल्प्स ने जीते थे। इसके अतिरिक्त बिंदु को देखेंगे तो ये अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने 23 पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो कुल 6 पदक जीते थे। कुछ अन्य पॉइंट को देखेंगे तो एक रजत था और 5 कांस्य पदक था। रजत पदक नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो में जीते थे और भारत की जो रैंक आई थी वो 71वीं रैंक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब रहा। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 और 2021 में रहा। इसके अलावा कुछ पॉइंट को देखेंगे तो भारत ने 7 पदक जीते थे, जिसमें एक स्वर्ण पदक था, दो रजत थे और 4 कांस्य पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है। तो जेनी एपरनबेक को मिला है और इनकी पुस्तक का नाम है काइरोस है। पहली हिंदी विजेता गीतांजलि श्री 2022 में रही। नेक्स्ट हम देखेंगे मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में की गई थी। इसके अतिरिक्त बिंदु को देखेंगे तो ये लागू 1989 यानी 1989 में हुआ था और इसके अनुच्छेद की बात करें आर्टिकल की तो 326 में दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, राज्यों द्वारा संघ के निर्देश न मानने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 365 है। इसके अतिरिक्त की बात करें तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत इसे लागू किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, समान नागरिक संहिता यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 44 में है। इसके अतिरिक्त बिंदु की बात करें तो ये डीपीएसपी का भाग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और सबसे पहले लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड है, जो 27 जनवरी 2025 को लागू किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं। इसके अतिरिक्त बिंदु को देखेंगे तो इनका आर्टिकल 76 में चर्चा है और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटर मणि हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। अतिरिक्त बिंदु की बात करें तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसका नाम दिया गया और इसकी चर्चा अनुच्छेद 330 ए में है। नेक्स्ट हम देखेंगे, खानवा का युद्ध 1527 किनके बीच हुआ था। तो यह बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसके अतिरिक्त बिंदु की हम बात करें तो यह युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था और इसके विजेता बाबर रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे, चौसा का युद्ध 1539 का परिणाम क्या था। तो शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। इसके अतिरिक्त बिंदु की बात करें तो ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। कर्मनाशा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे, वकाटक वंश का संस्थापक कौन था। तो विंध्य शक्ति था। नेक्स्ट हम देखेंगे, हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो बाण भट्ट थे। इसके अतिरिक्त बिंदु की बात करें तो सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, अर्थशास्त्र और भूगोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो कृषि का विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त बिंदु की बात करें तो 1951 से 1956 की अवधि में प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी और ये मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल था। नेक्स्ट हम देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1991 की नई आर्थिक नीति किस मॉडल पे आधारित थी। तो एलपीजी मॉडल पे थी। अतिरिक्त बिंदु की बात करें तो एलपीजी का फुल फॉर्म है लेवलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है।
सरकारी योजनाएं और महत्वपूर्ण तथ्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन। ये प्रारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे आयुष्मान भारत योजना में 70 प्लस आयु वर्ग को कितनी बीमा राशि मिलती है? तो 5 लाख प्रति वर्ष। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसरो के संस्थापक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई है। इसके अतिरिक्त बिंदु की बात करें तो इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य सतरिया किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। अतिरिक्त बिंदु की बात करें तो शास्त्रीय दर्जा इसे 2000 में दिया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल जुलाई 2025 में कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अतिरिक्त बिंदु की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट हम देखेंगे TRAI के नए अध्यक्ष जनवरी 2024 में कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। अतिरिक्त बिंदु की हम बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका काम क्या है? तो टेलीकॉम कंपनी को कंट्रोल करना। इस तरह से मैंने 18 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, मैंने डिस्कस कर दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।